साइबर अपराधियों ने मिथिला विवि के शिक्षकों और अधिकारियों को शिकार बनाने की कोशिश की। तत्परता से खुल गई पोल, एफआईआर दर्ज। साइबर अपराधी न सिर्फ कम पढ़े लिखे और भोले भाले लोगों को लूटने की जुगत भिड़ाते रहते हैं, बल्कि उच्च शिक्षित लोगों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का फर्जी ईमेल आईडी बनाकर कई शिक्षकों और अधिकारियों से मदद मांगने के लिए उन्हें मेल भेज दिया। लेकिन साइबर अपराधियों की लूट की मंशा यहां सफल नहीं हो सकी और शिक्षकों की तत्परता से इस कोशिश की पोल खुल गई। इस संबंध में रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बताया कि कुछ दिनों पहले कई शिक्षकों और अधिकारियों को कुलपति की ओर से एक मेल मिला, जिसमें उनसे मुसीबत में मदद करने का आग्रह किया गया था और मेल पर जवाब भी मांगा गया था। यह पूरा मामला यह है कि कोई आपराधिक चरित्र का व्यक्ति माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का फेक आईडी बना करके और लोगों को ये मेल कर रहा था, शिक्षकों को, कि प्लीज़ मैं संकट में हूँ, मुझे हेल्प कीजिए और आप मेरे मेल पे जवाब दीजिए। यह मेल माननीय कुलपति महोदय का न निजी मेल है और न विश्वविद्यालय द्वारा जो कुलपति महोदय के लिए मेल है वो है, बल्कि ये बिल्कुल फेक आईडी से मेल बनाया गया। इसकी सूचना हमारे कुछ शिक्षकों को भी मिली और वो शिक्षकों को तो माननीय जो हमारे अभी संकाय अध्यक्ष विज्ञान हैं प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी जी ने मुझे सूचित किया। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेजा उन्होंने और उनके आधार पर मैंने थाना में तत्काल तुरंत, दूसरे रात में ये घटना हुई थी, हमने वहाँ थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया है। उसकी जांच हो रही है कि ये आपराधिक चरित्र का कोई व्यक्ति है जो इस तरह का सनसनी फैलाने के लिए या माननीय कुलपति महोदय की तरफ से इस तरह से लोगों को तंग करने के लिए मेल कर रहा है। पुलिस भी आई थी, तत्परता दिखाई उन्होंने और वो जांच कर रहे हैं। टेट शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आइसा इनॉस कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका। प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 से अधिक पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को अविलंब नीतीश कुमार पूरा करे। आइसा पटना के गर्दनी बाग में चल रहे टीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आइसा इनॉस के संयुक्त बैनर तले राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत आज आइसा इनॉस के कार्यकर्ताओं के द्वारा नाका 5 दरभंगा से प्रतिवाद मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आह्वान पर जो गर्दनी बाग पटना में सीटेट पास या जो भी मतलब शिक्षक से संबंधित अभ्यर्थी थे, गर्दनी बाग पटना में शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल पर बैठे थे। उस दरमियान अचानक, जबकि परमिशन मिल चुका था, वहाँ पुलिसिया बर्बरता हुआ है और लाठी चार्ज किया गया है, जिससे कई दिव्यांग छात्र थे, वहाँ भी उनको चोटें आई है। बहुत सारे छात्र को हाथ टूटा है। तो ये कहीं न कहीं से जो बिहार की ये डबल इंजन की सरकार है एनडीए की, ये पूरी तरह से तानाशाह हो चुका है। तो हम आज के जो राज्यव्यापी आह्वान था जिसमें सीएम नीतीश का पुतला दहन हुआ है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपने जो चुनाव के दरमियान जो 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का जो गारंटी किए थे, वादा किए थे, वो पूरा करें और अपनी तानाशाह रवैये से और जो जनता का जो अहम मुद्दा है उस पर ध्यान दें। पीपीएफ खाता प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया। पीपीएफ, एसएसआई एवं एससीएसएस का खाता खोलो अभियान दिनांक 25 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक। डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा प्रोविडेंट फंड अकाउंट पीपीएफ के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार रथ का शुभारंभ प्रधान डाकघर लहेरियासराय से डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया।
जिसका उद्देश्य डाकघर द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। पीपीएफ, एसएसए एवं एससीएसएस का खाता खोलने हेतु डाक विभाग द्वारा विशेष अभियान दिनांक 25 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति यथा बच्चों, विद्यार्थियों, नौकरी पेशा एवं आम लोग पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। न्यूनतम ₹500 से खाता खोला जा सकता है। इस स्कीम के तहत खाताधारी ₹500 से 1.5 लाख की राशि 1 वर्ष में जमा की जा सकती है। जमा की गई राशि पर आयकर के धारा 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है। पीपीएफ खाता में आकर्षक ब्याज दर एवं लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक पीपीएफ अकाउंट खोलने का विशेष अभियान चल रहा है। पीपीएफ खाता खोलने का अभियान चलाया गया है और प्रचार वाहन रवाना किया गया है लहेरियासराय प्रधान डाकघर से। यह पूरे ज़िले में घूमेगा और आम जन को जागरूक करेगा कि पीपीएफ खाता का क्या लाभ है। पीपीएफ खाता क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट खाता सभी के लिए है, आम जन के लिए है। ये कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र के व्यक्ति इसको खोल सकते हैं और इसमें मिनिमम राशि 500 है और मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख है और इसकी परिपक्वता राशि और ब्याज दर बहुत ही अच्छा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का कार्यक्रम सुभाष चौक पर प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभाग संयोजक सुमित सिंह कहा कि नेताजी हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणापुंज है। जिस प्रकार इन्होंने राष्ट्र प्रेम का जनभावना जागृत कर हर भारतीय को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ने का काम किया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। वहीं इस अवसर पर जिला संयोजक उत्सव पराशर ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस अदम्य पराक्रम व साहस के बल पर भारतीय जनमानस में राष्ट्र चेतना पैदा किया। उन्होंने हमें बताया कि हम भारतीय अन्य किसी से कमजोर नहीं है। अभावित भारत सरकार का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने नेताजी के जन्मोत्सव को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस घोषित किया। शीतलहर से बचाव को लेकर अलाव की हुई व्यवस्था के साथ बेसहारा जरूरतमंदों के बीच 1567 कंबल का वितरण किया गया। दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों, बेनीपुर नगर परिषद एवं नगर निगम दरभंगा को लेकर कुल 115 जगहों पर अलाव जलवाए गए हैं, जिनमें 6463 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया गया है। अब तक 50,609 किलोग्राम जलावन का प्रयोग किया जा चुका है। नगर निगम दरभंगा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन, दोनार नाका नंबर 5, आयकर चौराहा, मिर्जापुर चौक, खनकाह चौक, बेंता चौक, लालबाग रेन बसेरा, लहेरियासराय रैन बसेरा एवं लोहिया चौक के निकट अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं दरभंगा सदर प्रखंड द्वारा बस स्टैंड में 2 जगह, दरभंगा टावर में 4 जगह, डीएमसीएच में 2 जगह, बहादुरपुर प्रखंड द्वारा लहेरियासराय टावर, लहेरियासराय रेलवे स्टेशन, लोहिया चौक, अकमी चौक, लहेरियासराय बस स्टैंड एवं चट्टी चौक पर अलाव की व्यवस्था की गई है। भैया फोटो कहाँ से लगे लाए? सीओ साहब दिए हैं बहादुरपुर ब्लॉक से। बहादुरपुर ब्लॉक से किस किस जगह कहाँ पे आप लोग दिए? 4 जगह लगता है। कहाँ पे? आपको हो गया हजमा चौराहा, हाँ, टावर हो गया लहेरियासराय, हाँ, आपको हो गया स्टेशन पर और चट्टी पर। कितने समय कितना पर देना है? 50-50 किलो का यहाँ पे सब जगह पे। फिर टाइम कितना है, मतलब कितना ये आपको 5-6 के बीच में जाता है, 5:30 बजे तक। मात्र शाम में और सुबह में? सुबह में नहीं। देखिए यहाँ पे बीच टावर पे जो है घोड़ा का व्यवस्था किया गया है, जो दर्शक लोग भाई लोग को भी जो ठंड लगता है, जो आते हैं यहाँ पर अपना शरीर गरमाते हैं, यहाँ सेकते हैं। इससे बिहार में अभी काफ़ी ठंड से जो है लोगों को राहत नहीं मिला है। अब राहत मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाए मौसम। अलाव को बढ़ाने के लिए हमने निर्देश दिया है और आज शाम से अलाव की जगह जो है वो संख्या बढ़ाई जाएगी और हम लोग को
लगभग 5,000 कंबल ऑलरेडी वितरण किया जा चुका है और आवंटन अतिरिक्त भी मांगा जा रहा है। और सब जगह जो है रेन बसेरा शहर में इसको और एक्टिवेट कराने के लिए निर्देश दिया गया है। लोगों से भी मेरा अपील है कि पूरी सावधानी रखें। ठंड को लेकर के जो सावधानियां हम लोग अपने सोशल मीडिया के पेज में भी हम लोग डालते रहते हैं, उसको देखें और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोग निर्गत कराएंगे। तो ज़रूर जो है अपने ध्यान रखें और जो भी प्रिकॉशंस हैं उसको जरूर लें। सेमिनार से स्वमूल्यांकन का मिलता है मौका, कुलपति। गणित के एप्लीकेशन से मानव जीवन को सभ्य बनाने में मिलती है मदद, प्रतिकुलपति। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गणित विभाग सेमिनार से स्वमूल्यांकन का एक मौका मिलता है। इन्हीं मूल्यांकन से हम लोग अपनी कमजोरियों को अवसर में बदल सकते हैं। ये बातें स्नातकोत्तर गणित विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आयोजित सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा, देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में केवल स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ शोध कार्य किए जाने का परिनियम है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में लोग चाहे तो अच्छा और उपयोगी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाकर शोध कर सकते हैं जो देश और समाज के हित में हो। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सी एजेंसी फंड भी मुहैया कराने को तैयार रहती है। सॉर्ट का नियम हर संकाय में लागू होता है। एस का अर्थ स्ट्रेंथ और डब्ल्यू का अर्थ वीकनेस है। अपने वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ओ का अर्थ अपॉर्चुनिटी है और टी का अर्थ थ्रेट होता है। डर को अवसर में बदल सकते हैं। कुलपति ने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर NK अग्रवाल को ऐसे सामयिक विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए साधुवाद देते हुए कहा, द शो मस्ट गो ऑन। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के